औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉइस ऑफ जंदाल के नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। पिछला कुछ अरसे से इलाका जंदाल में एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ था दोमेल मंडी को लेके। हुकूमत पंजाब ने आज से कुछ 4 माह कबल ये फ़ैसला किया था कि दोमेल मंडी और गोंदल मंडी जो ज़िला अटक की 2 बड़ी मवेशी मंडियाँ हैं उनको यहाँ अपनी जो मुकर्ररा जगह है वहाँ से दूसरी जगहों में मुंतकिल किया जाना था। दोमेल मंडी के हवाले से ये था कि दोमेल मंडी को टाली अड्डा के मकाम पर शिफ्ट कर दिया गया था गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से। तो उसको लेके बहुत सारे मसाइल चलते हुए मुख्तलिफ कोई एक्शन कमेटी बनी, कोई अवामी दबाव था, कुछ और इश्यूज़ थे, मुख्तलिफ सियासतदानों के पास लोग गए, मुख्तलिफ लोगों का इसमें किरदार था, एहतजाज भी हुए मुख्तलिफ हुकूमती नुमाइंदों के साथ, गवर्नर पंजाब के साथ और मुख्तलिफ लोगों के साथ जो अहले इलाका थे या जो अहले इलाका की एक नुमाइंदा एक्शन कमेटी, जॉइंट एक्शन कमेटी बनी थी, उनके अरकान की मीटिंग्स भी हुई और दोमेल मंडी अब वापस अपनी पुरानी जगह पे आ गई है, जहाँ पे ये 60 से 65 साल कबल तकरीबन 60-65 साल से जहाँ पे लग रही है। तो दोमेल मंडी अपनी जगह पे वापस आ चुकी है। अब दोमेल मंडी को लेके सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ बातें की जा रही हैं, हर बंदा अपने तरीके से उस पर राय दे रहा है, लेकिन आज मैं आपको इस दोमेल मंडी के हवाले से कुछ ऐसे हक़ाइक़ बताऊंगा जो कि बहुत कम लोगों को पता है। सबसे पहली बात मैं ये डिस्कस करूंगा कि दोमेल मंडी यहाँ से शिफ्ट क्यों हुई और किसके कहने पे हुई, और उसके बाद क्या क्या लाएअमल तय किए गए, क्या क्या किया गया, किन किन लोगों ने उसमें कोशिश की, और फिर आखिर में ये दोमेल मंडी वापस बहाल कैसे हुई। तो आपने ये वीडियो आखिर तक देखनी है, एंड तक मेरे साथ रहना है ताकि आप मुकम्मल हक़ाइक़ जान सकें। और जिन लोगों ने, जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश करूँगा कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी नई आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, पहले मैं आपको दोमेल मंडी का पस मंज़र थोड़ा सा बताता हूँ। दोमेल मंडी दोमेल गांव में लगती है, ये यूनियन कौंसिल थट्टा का गांव है दोमेल। तो यहाँ पे ये मंडी तकरीबन पिछले 60 साल से लग रही है। दोमेल मंडी ज़िला अटक की दूसरी बड़ी मंडी मवेशियाँ हैं, पहली गोंदल। आज से 4 माह कबल जब ये हुकूमत पंजाब ने फ़ैसला किया कि दोमेल मंडी को यहाँ से टाली अड्डा की तरफ मुंतकिल किया जाएगा, तो उस पे मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ राय आना शुरू हुई। फिर ज़ाती तौर पे कुछ लोगों ने, दोमेल के कुछ लोगों ने, कुछ भाइयों ने ये कोशिश की, पर्सनली कोशिश की कि दोमेल मंडी को रोकने के लिए इक़दाम किए जाएं। उसके बाद एंड में जून में मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के नुमाइंदों में मुश्तमिल एक जॉइंट एक्शन कमेटी बनाई गई, जिसकी सरबराही सैयद जावेद इकबाल शाह साहब, जिनका तल्लक दोमेल से है, उनको सौंपी गई। उन्होंने एक्शन कमेटी के मुख्तलिफ़ इजलास की जो है वो सदारत की। मुख्तलिफ़ इजलास हुए एक्शन कमेटी के, जिसमें मुख्तलिफ़ एहतजाजी प्रोग्राम तरतीब दिए गए। इसमें एक बड़ा एहतजाजी प्रोग्राम पिट सुल्तानी लावी अड्डा पे जो है वो मुनक़िद हुआ। उसके अलावा दोमेल मंडी के ऊपर 2-3 एहतजाजी प्रोग्राम हुए मुख्तलिफ़ तवारीख़ में। एंड में ये फ़ैसला किया गया और जॉइंट एक्शन कमेटी जो है, जॉइंट एक्शन कमेटी के मुख्तलिफ़ अरकान ने चेयरमैन सैयद जावेद इकबाल शाह साहब की क़यादत में मुख्तलिफ़ हुकूमती नुमाइंदों से मुलाकात की। उन हुकूमती नुमाइंदों में मलिक एतबार जो हल्का के MP हैं, और मलिक सोहेल ख़ान जो कौमी असम्बली के मेंबर हैं, MNA हैं, हल्का से MNA मुंतखब हुए हैं, मलिक सोहेल ख़ान। उसके अलावा गवर्नर पंजाब से भी एक वफ़द मिला था जून के महीने में ही। तो सब लोगों ने उसमें, जो जॉइंट एक्शन कमेटी थी, उसने आवाम के जो मुतालबात थे, जो सारे मामलात थे, उस पे जो हुकूमती नुमाइंदे थे उनको ब्रीफ़ किया। सब ने ये कहा कि हम कोशिश करेंगे, हम कर रहे हैं, हम ये कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि दोमेल मंडी यहाँ से मुंतकिल क्यों हुई और किसके कहने पर हुई। आज इलाका जंदाल के बच्चे को पता है और बच्चे की ज़बान पे है कि ये दोमेल मंडी किसके कहने पे दोमेल से खुंडा की तरफ शिफ्ट हुई। यकीनन वो हुकूमती नुमाइंदगी कर सकते हैं, यकीनन अपोजिशन वाले तो नहीं कर सकते ना। हुकूमती नुमाइंदे होते हैं जो
कोई भी इस तरह का इकदाम, ये बहुत बड़ा इकदाम था, ये छोटा इकदाम नहीं था, क्योंकि दोमेल मंडी से हज़ारों लोगों का रोज़गार वाबस्ता था। यहाँ पे हज़ारों लोग, ये इस इलाके की एक मईशत थी, इस इलाके की एक पहचान थी। आप जहाँ चले जाएँ, दोमेल मंडी का एक नाम था पूरे पाकिस्तान में, और पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे हुकूमती नुमाइंदों ने, जिनमें हमारे MPA साहब का एक कहा जा रहा है कि मरकज़ी किरदार है, उन्होंने इस मंडी को यहाँ से खुंडा की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश की। जब उनसे मुलाकात की गई जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से या मुख्तलिफ़ लोगों की तरफ से, तो उस टाइम या जो उनके नुमाइंदे थे वो तो यही कहते थे कि मलिक साहब ने तहरीक अल्तवा जमा करवा दी है पंजाब असम्बली में। उसके अलावा वो मुख्तलिफ़ फ़ोरम पे ये कहते रहे कि जब आप लोग एहतजाज करेंगे तो हम लोग आपके साथ खड़े होंगे। लेकिन जब एहतजाज शुरू हुआ, जब आवाम सड़कों पे निकली, जब लोगों ने जलसे जुलूस शुरू किए, तो उस दौरान MPA साहब नहीं आए। उनके नुमाइंदे मुख्तलिफ़ गाँव में जो थे वो ज़रूर शरीक होते रहे, चूँकि उनका आना ज़रूरी था और वो जॉइंट एक्शन कमेटी के मेंबर्स भी थे, वो आते रहे। लेकिन किसी ने, सब ने ये कहा कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन कोई सीरियस कोशिश कहीं पे नज़र नहीं आई। वो बातों की हद तक तो नज़र आई। जब MNA साहब से मुलाकात हुई जॉइंट एक्शन कमेटी की, MPA साहब से मुलाकात हुई, तो उन्होंने ये कहा कि जी हम कोशिश कर रहे हैं, हम मंडी को मुंतकिल नहीं होने देंगे। लेकिन बहरहाल जुलाई में ये मंडी लगना शुरू हुई वहाँ पे। फिर यहाँ पे अपनी मदद आपके तहत लोगों ने मंडी लगाई दोमेल में, जिसमें जॉइंट एक्शन कमेटी के तमाम मेंबरान का एक मरकज़ी किरदार था। जो एहतजाज हुए उसमें इलाका के अवाम, व्यापारी हज़रात, दुकानदार, सहाफ़ी, मीडिया का इसमें बड़ा अहम किरदार रहा कि उन्होंने हर प्रोग्राम को अरबाब इख्तियार तक, अरबाब इक़्तिदार तक पहुँचाने में मीडिया का बड़ा एक अहम किरदार रहा। तमाम लोगों ने अपने तौर पे, और जो एक्शन कमेटी, जॉइंट एक्शन कमेटी ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया, उसमें तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदे शामिल थे। उन्होंने, सब ने बड़ी कोशिश की। लेकिन देखें, मंडी को जब मुंतकिल इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे हुए हैं जो हुकूमती नुमाइंदे हैं, MNA MP हैं, उन लोगों ने ही कोशिश की। वो उन्होंने मंडी मुंतकिल करने में यहाँ से अहम किरदार अदा किया। फिर उन्होंने कहा कि हम वापस लेके आएंगे। लेकिन देखिए, जो अपोजिशन के लोग हैं, जो अपोजिशन की पार्टियां, वो तो शो भी डाल सकती हैं, वो तो रिक्वेस्ट कर सकती हैं, अपील कर सकती हैं, एहतजाज कर सकती हैं, वो मंडी को वापस नहीं ला सकते। उनकी जो कोशिशें थी वो तो ज़ाहिर है एहतजाज की हद तक थी, और वो उन्होंने किया। अब बात आ जाती है कि जो हुकूमत में शामिल पार्टीज़ थीं, जो हुकूमती नुमाइंदे थे, ये वो काम कर सकते थे मंडी को वापस लाने का, लेकिन वो काम नहीं हुआ। फिर गुज़िश्ता दिनों जब जॉइंट एक्शन कमेटी की आखिरी मीटिंग हुई, तो उसमें ये फ़ैसला किया गया कि एक वफ़द, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक वफ़द मिलेगा गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ख़ान साहब से। तो उनके सामने ये मुतालबात रखे जाएंगे, और चूँकि एक मेंबर हैं जॉइंट एक्शन कमेटी के सरदार सफ्तर खान एडवोकेट, उनकी गुज़िश्ता 3 माह से मंडी को लेके बहुत सारी कोशिशें सरदार सलीम हैदर ख़ान साहब के साथ उनकी बातचीत चल रही थी। और सरदार साहब ने भी, चूँकि एक तहरीक अल्तवा जमा करवाई गई थी सूबाई असम्बली में, जो कहा जा गया है कि तहरीक अल्तवा जमा करवाई गई थी, तो उसकी वजह से भी मामलात डिले हो रहे थे। अब वो तहरीक अल्तवा की भी एक अलग कहानी है, आज तक उस पर कोई चीज़ सामने नहीं आई कि वो वाकई जमा भी हुई है या ज़बानी कलामी हद तक थी। तो सरदार सलीम हैदर साहब अपने तहीं ये कोशिश कर रहे थे, और कुछ टाइम पहले उन्होंने MD कैटल मार्केट को भी बुलाया था, चीफ सेक्रेटरी पंजाब को भी उन्होंने तलब किया था। उन्होंने कहा था कि दोमेल मंडी को, दोमेल अपनी मुकर्रर जगह पे शिफ्ट वापस करना है। जो इस हवाले से नोटिफिकेशन किया गया था गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के, उसको कैंसिल करना है, तो वो सरदार सलीम हैदर खान साहब कोशिश कर रहे थे। तो जब एक वक्त मिला तो बड़ी तेज़ी से वो इसमें उन्होंने, सरदार साहब ने उनको तलब किया, उनको कहा कि कल ही आप मीटिंग रखें और कल ही आप इस पर कुछ करें। तो ये बुध वाले दिन एक ख़बर चलती है जी कि दोमेल मंडी बहाल कर दी गई है। तो उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ लोग थे, और उसके अलावा कैटल मार्केट के लोगों के साथ उनकी मीटिंग हुई है। तो सरदार सलीम हैदर साहब ने इस पर वाज़ेह अहकाम जारी किए हैं कि दोमेल मंडी को आज ही इसके अहकाम जारी किए जाएँ, फ़ौरन टाली अड्डा वाली मंडी को कैंसिल किया जाए। तो
वो जो मंडी थी वो वापस टाली अड्डा मुंतकिल हो गई। और इत्तफाक की बात, जॉइंट एक्शन कमेटी का जो अतवार का जो मीटिंग हुई उसमें ये फैसला किया था कि बुध वाले दिन एक एहतजाजी जलसा किया जाएगा दोमेल मंडी के मकाम पे हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के लिए। तो इत्तफाक की बात यह है कि उसी बुध वाले दिन दोमेल मंडी के जो बहाली के इक़दाम जो ऐलान हो गया है वो गवर्नर पंजाब साहब के हुक्म पे जब मीटिंग हुई तो कैटल मार्केट कमेटी की और जो जॉइंट एक्शन कमेटी के चेयरमैन सैयद जावेद इकबाल शाह साहब थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इलाके के जो नुमाइंदे वहाँ पे गए हुए थे, उनकी जो मीटिंग हुई वहाँ पे ये तय हुआ और मामला तय पा गए और ये ऐलान कर दिया गया कि दोमेल मंडी जो है वो अपनी मुकर्रर जगह पे बहाल कर दी गई है। तो उसके बाद दोमेल मंडी पे वो जो जलसा था, जो एहतजाजी जलसा था, वो यौम तशक्कुर के जलसे में तब्दील हो गया। तो वहाँ पर भी लोगों के तफज़ात थे, लोगों के माइंड में ये बात थी कि शायद हमारे साथ कोई डबल गेम की जा रही है, शायद कोई टैक्टिक्स यूज़ की जा रही हैं कि मंडी आज़ी तौर पे कहा जा रहा है कि शायद वो जो टाली अड्डे वाली मंडी है वो भी लगेगी, ये भी लगेगी, या इस तरह की मुख्तलिफ बातें की जा रही थी पब्लिक में। मैं वहाँ मौजूद था। तो बाद में अगले दिन जब मामलात मुकम्मल सामने आए, जॉइंट एक्शन कमेटी के जो लोग थे वो वहाँ से वापस आए, तो जहाँ पे जब जॉइंट एक्शन कमेटी की मीटिंग हुई तो उसमें ये उस तरह से वाज़ेह अहकाम दे दिए गए थे यहाँ पे जो SHO बसाल हैं उनको भी कि दोमेल वो जो टाली अड्डा वाली मंडी है वो वहाँ पे मंडी नहीं लगनी दी जानी चाहिए, वहाँ पे एक जानवर भी नहीं होना चाहिए, वहाँ पे मतलब वो पूरा ऊपर से हुक्म दिया गया था सरकारी सतह पे कि ये दोमेल मंडी के मकाम पे ही दोमेल मंडी लगेगी। और उस जो मीटिंग हुई वहाँ पे जो कैटल मार्केट मैनेजमेंट के लोग थे, वो जो वहाँ उनके जो ऑफिसर्स थे वो भी आए हुए थे। तो वो मुतफ़िका तौर पे जॉइंट एक्शन कमेटी के दरमियान और कैटल मार्केट मैनेजमेंट के दरमियान मामला तय पा गए और ये फ़ैसला किया गया जुमेरात वाले दिन कि मंडी जो है वो दोमेल में ही लगनी है। अब जब मंडी बहाल हो गई तो सोशल मीडिया पे बहुत बड़ा एक तूफ़ान खड़ा किया गया है। हर बंदा, जॉइंट एक्शन कमेटी ने, मैंने पहले बताया है कि बहुत अच्छा काम किया, यानी उसमें तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदे मौजूद थे और सबकी ये मुतफ़िका राय थी कि जो भी मंडी बहाल करवाएगा हम उसको खराज तहसीन पेश करेंगे, अहले इलाका, मतलब कोई भी। और मंडी बहाल यकीनन हुकूमती नुमाइंदा ही करवा सकता था। अपोजिशन के लोग तो मैंने आपको पहले बताया कि वो एहतजाज कर सकते थे, अपील कर सकते थे, रिक्वेस्ट कर सकते थे, इससे बढ़ के तो वो कुछ नहीं कर सकते थे। हुकूमती नुमाइंदे चूँकि उनके पास ताकत होती है, उनके पास इख्तियारात होते हैं, तो उन्होंने इस मंडी को बहाल करने के लिए ये बाद में ये कहा गया कि सब ने कोशिश की। हालांकि हुकूमती नुमाइंदा जो MNA या MP होता है वो अगर कोशिश करता तो मेरे ख़्याल में बहुत जल्द ये मंडी बहाल हो जाती। और गवर्नर साहब जब सरदार सलीम हैदर साहब के पास भी लोग जाते रहे तो उन्होंने ये कहा, गवर्नर साहब ने ये कहा कि मैं कोशिश कर रहा हूँ। उन्होंने तलब भी किया, जो चीफ सेक्रेटरी साहब थे, MD थे कैटल मार्केट मैनेजमेंट के, जो उनके MD थे, उनको भी उन्होंने तलब किया, उनको अहकाम दिए। ज़ाहिर है कोई 1-2 दिन का काम तो ये था नहीं, एक बड़ा काम था, एक बहुत बड़ा एक फ़ैसला था जिसको वहाँ से वापस लेके आना था। तो इस पे जब मुख्तलिफ जो जॉइंट एक्शन कमेटी के मेंबरान थे उनकी जो तकारीर थी उनमें ये कहा गया कि जी सब ने कोशिश की है, सब ने कोशिश की है, इस मंडी को वापस लाने में सब का किरदार है। तो मेरा ख्याल है और मी हलकों में भी इस पे बहुत सारी एक बेचैनी पाई जाती है, क्योंकि जो इस पे एक्शन कमेटी थी उनके जो अरकान थे उनको ये चाहिए था कि वो वाज़ेह अल्फाज में ये कहते कि दोमेल मंडी को वापस लाने में जो सबसे बड़ा किरदार और सिंगल एक ही बंदे का किरदार है वो सरदार सलीम हैदर ख़ान गवर्नर पंजाब हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ख़ान साहब ने ये मंडी वापस करवाई है। मंडी वापस बहाल अपनी जगह पे उनकी ही वजह से हुई है। अगर MNA या MP इलाके के कोशिश करते तो वो ये मंडी पहले ही वापस आ जाती, लेकिन वो कोशिश क्यों करते? चूँकि उन्होंने ये मंडी यहाँ से मुंतकिल करवाई है, उनके कहने पे हुई है या उनकी वजह से हुई है ये मंडी यहाँ से खुंडा की तरफ मुंतकिल। तो यहाँ पे पहला तो जॉइंट एक्शन कमेटी के मेंबरान ने, उनकी बातों में यहाँ पे तजाद पाया गया। उनका वाज़े तौर पे ये, क्योंकि जब जॉइंट एक्शन कमेटी की मीटिंग हुई थी मैं उसमें मौजूद था,
आखिरी मीटिंग जो जुमे वाले इतवार वाले दिन हुई, तो उसमें ये कहा गया था कि जो बंदा भी मंडी बहाल करवाएगा, हम अहले इलाका, हम एक मुहिब वतन लोग हैं, हम गैरतमंद लोग हैं और हम अपने मौसमों की कदर करना जानते हैं, तो जो बंदा भी मंडी बहाल करवाएगा हम उसको अपने इलाके में बुलाएंगे, एक बहुत बड़ा जलसा आम मुनक़िद करेंगे और यहाँ पे हम उस बंदे को वेलकम करेंगे, उसको खराज तहसीन पेश करेंगे। तो जब मंडी बहाल होने के ऑर्डर्स हुए तो उसके बाद इस तरह की कोई चीज़ नज़र नहीं आई। उसमें एक्शन कमेटी के एक मेंबर हैं आसिफ नवाज़ ख़ान साहब, साबिक चेयरमैन यूनियन काउंसिल पिंड सुल्तानी, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की थी कि अगर मंडी मुंतकिल होती है या जब हम किसी को वोट देते हैं, जो नुमाइंदा होता है हमारा अवामी नुमाइंदा होता है, जो आवाम के वोट से असम्बली में जाता है या वोट लेके फॉर एग्ज़ाम्पल इलेक्शन हार भी जाता है, तो अगर वो कोई गलत काम करता है तो हम उन पर तनकीद करते हैं, लेकिन अगर वो कोई अच्छा काम करे किसी भी पार्टी का हो तो हमें उसको खराज तहसीन पेश करना चाहिए कि वो आवाम के साथ खड़ा हुआ है, उसने आवाम के लिए कोशिश की है। तो ज़ाहिर है हुकूमती नुमाइंदे उस मंडी को बहाल कर सकते थे, तो उसमें सरदार सलीम हैदर गवर्नर पंजाब जो हैं उनकी काविश सबसे नुमायाँ रही है, उन्होंने मंडी बहाल करवाई है सिंगल हैंडेडली। आवाम ने तो ज़ाहिर है बहुत कोशिश की, हर बंदे ने एहतजाज किया। एक्शन कमेटी के मेम्बरान को मैंने देखा वो जुमेरात वाले दिन शाम को मंडी पे पहुंच जाते थे, आसिफ नवाज़ ख़ान साहब, अजब अवान साहब, मंजूर हुसैन साहब, सैयद जावेद इकबाल शाह साहब, और भी कुछ लोग हैं जिनके नाम अगर रह गए हैं तो मैं माजरत चाहता हूँ। उसके अलावा जो पहली मंडी लगी थी, मुझे याद है एक नुमाइंदे हैं एक्शन कमेटी के सरदार सफदर खान एडवोकेट, वो 4 बजे पिंड सुल्तानी अड्डे पे पहुंच गए थे और वो मंडी पिंड सुल्तानी अड्डे से गाड़ियों को दोमेल की तरफ डाइवर्ट कर रहे थे। उनकी वीडियो भी आई कि वो 4 बजे मंडी पे पहुंच के अंधेरे में जो गाड़ियां आ रही थी उनको टाली अड्डा की बजाय दोमेल मंडी की तरफ वो शिफ्ट कर रहे थे, क्योंकि लोगों में बेचैनी पाई जाती कि पता नहीं क्या होगा, पुलिस एक्शन हो जाएगा, ये होगा, लोग डर रहे थे। तो वहाँ पे वो पहुँच के और एक्शन कमेटी के जो नुमाइंदे थे आसिफ नवाज़ ख़ान साहब और भी बहुत सारे लोग, वो सुबह सवेरे मंडी पे पहुँच गए थे और एक बहुत बड़ा एहतजाजी प्रोग्राम भी हुआ था। तो ज़ाहिर है कोशिश तो की, लेकिन जो मेन मरकज़ी कोशिश थी वो यकीनन हुकूमती नुमाइंदे ही बहाल करवा से जो सरदार सलीम हैदर खान साहब ने की है। एक तो ये एक्शन कमेटी के मेम्बरान में बात होगी। फिर अब चूँकि सोशल मीडिया का आजकल ज़माना है, तो सोशल मीडिया पे हर बंदा अपनी पार्टी को लेके वो इस पे कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये कि इज्तिमाई इशू था, इस पे कोई सियासत जैसे पहले नहीं हुई, मतलब मंडी बहाल होने से पहले इस पर कोई सियासत नहीं हुई। अब चूँकि मंडी बहाल हो गई तो इस पर फिर सियासत नहीं होनी चाहिए थी। जैसे कहा गया था कि जो बंदा मंडी बहाल करवाएगा, हम इलाका जंदाल के अवाम उसको बुला के खराज तहसीन पेश करेंगे कि बहुत बड़े जलसे आम में उनको खराज तहसीन पेश किया जाएगा, तो वो नहीं किया गया। मतलब वो उस पर उनको सोचना चाहिए। शायद अभी मैं कबल इस वक्त ये बात कर रहा हूँ, शायद इस पर वो कुछ सोच भी रहे हों, लेकिन अभी तक इस तरह की कोई चीज़ सामने नहीं आई। चंद मेंबरान के अलावा सब ने मिली जुली बात की है कि तमाम नुमाइंदों की कोशिश थी, हुकूमती नुमाइंदों की, लेकिन कोशिश की हद तक आप कह सकते हैं, लेकिन मंडी वापस लाने में अगर किरदार है तो वो सरदार सलीम हैदर खान साहब का है जो गवर्नर पंजाब हैं। इससे पहले भी मुख्तलिफ अवामी इशूज़ पे वो आवाम के साथ खड़े हुए हैं। इस हल्के में वो 2018 में आए या उसके बाद फिर 2021 से रेगुलर वो इस हल्के में आ रहे हैं। तो इससे पहले भी आज से 2 साल कबल बिजली के बिलों का मसला बना, तब भी वो हमारे साथ, हमारे इलाके के लोगों के साथ खड़े हुए। उसके बाद 1-2 मिठियाल बैंक का एक स्कैंडल बना था हमारे इलाके में, मिठियाल बैंक, पंजाब बैंक मिठियाल, तो उस पे भी लोगों को रकम दिलवाने में जो मरकज़ी किरदार था वो सरदार सलीम हैदर खान साहब का था और सरदार सफदर खान एडवोकेट जो यहाँ के मकामी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जंड के रहनुमा हैं, उनका एक किरदार था। सरदार सलीम हैदर साहब चूँकि एक अवामी नुमाइंदे हैं, अब वो गवर्नर पंजाब हैं, तो वो बहुत कोशिश कर रहे हैं इलाके के लिए, अपने जो गरीब लोग हैं और जो लोग उनके पास मसाइल लेके जाते हैं वो उसके लिए कोशिश करते हैं। तो मैंने ये बहुत टाइम से नोट कर रहा था, सोशल मीडिया देख रहा था, तो हक़ाइक़ तक लोगों को ये हक़ाइक़ बताने का मकसद किसी की तर्जुमानी या नुमाइंदगी करना नहीं, लेकिन जो हक़ाइक़ हैं वो उनको मसख़ नहीं किया जा सकता। और जो गैरतमंद और ज़िंदा कौमें होते हैं वो अपने मौसमों को कभी नहीं भूलती। ये देखें ना, आज ये इशू हल हो गया, एक बंदे ने हल कर दिया, आप क्रेडिट सबको दे रहे हैं, ठीक है, कल कोई और भी इशू बनेगा तो फिर आप और हम किस मुंह से उनके सामने जाएंगे कि आप हमारा ये मसला हल करवाएं। चूँकि हुकूमती नुमाइंदे जो भी हैं, आप
सब ने देख लिया है कि वो इस पे कुछ नहीं किया उन्होंने अगर वो चाहते तो 1 मिनट का मसला था। पहली बात है मंडी यहाँ से जाती नहीं, अगर चली भी जाती तो मंडी मैं कहता हूँ कि 1 दिन में वो वापस ला सकते थे। उनके पास इख्तियार है, उनकी हुकूमत थी, वो सिटिंग MPA और MNA हैं, तो वो वापस ला सकते थे। और मैंने मेरे ज़राए के हवाले से ये बात आपको बता रहा हूँ कि गवर्नर पंजाब के एक नुमाइंदे से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि गवर्नर साहब ने कुछ अर्सा वेट किया कि हम देखते हैं कि हुकूमती नुमाइंदे क्या करते हैं, जो लोग इलाके से मुंतखब हुए हैं, जिनको इलाके के अवाम ने वोट दिया है, क्या वो अपनी अवाम के साथ, अपने इलाके के लोगों के साथ खड़े होते हैं। तो वो जब मायूसी हुई तो फिर गवर्नर साहब ने फ़ौरन इस पर एक्शन लिया और मंडी बहाल कर दी गई है। अब चूँकि मंडी बहाल हो गई है, अब इस पर मैंने आपको बताया कि मुख्तलिफ लोग सोशल मीडिया पे अब ये कह रहे हैं कि अवामी एक बात ये भी मैंने देखी कि अवामी दबाव था जी, यकीनन अवामी दबाव था, लेकिन वो हमें अवामी दबाव तो 3 महीने से था, तो ये मंडी पहले क्यों नहीं बहाल हुई। एक सोचने की बात है ना, मैं आपको दावत फ़िक्र दे रहा हूँ अपने नाज़रीन को कि अगर ये अवामी दबाव था, मैं मानता हूँ ये अवामी दबाव था, लेकिन ये मंडी फिर पहले क्यों नहीं बहाल हुई। आज से कुछ अर्सा कबल जब ये जलसे हो रहे थे, जुलूस हो रहे थे, तो ये मंडी को उस टाइम पे बहाल होना चाहिए था, ये उस टाइम बहाल नहीं हुई। तो इस पे हमें सोचना चाहिए। हमारे इलाके का ये बहुत बड़ा मसला है कि कोई बंदा अगर हमारे साथ खड़ा होता है, हमारे काम करता है, वो किसी भी पार्टी का हो, तो हमें उसको सराहना चाहिए, उसको खराज तहसीन पेश करना चाहिए। अगर हम उसको खराज तहसीन पेश नहीं करेंगे, अगर हम उनका शुक्रिया अदा नहीं करेंगे, तो यकीनन ये बड़ी ज़्यादती होगी। और मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो अहले इलाका हैं उनको यहाँ पे एक बहुत बड़ा जलसे आम मुनक़िद करना चाहिए, एक बहुत बड़ी गैदरिंग करनी, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम हुआ है और जिस बंदे ने ये काम किया उसको खराज तहसीन पेश करना चाहिए, ताकि हम आसपास के लोगों को और उन लोगों को पैगाम दें जिन लोगों ने मंडी को यहाँ से शिफ्ट किया है या शिफ्ट करने की कोशिश की है। हम उनको ये पैगाम दें कि हम गैरतमंद लोग हैं, हम इज़्ज़तदार लोग हैं, हम अपने मौसनों की कदर करना जानते हैं, हम अपने मौसनों को रिस्पेक्ट देना जानते हैं, और अगर किसी ने हमारा काम किया है तो हम उनको इस अंदाज में रिस्पेक्ट देते हैं ताकि कल को वो लोग हमारे साथ, हमारे इलाके के लोगों के साथ कहीं पे कोई ज़्यादती ना कर सकें। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बातें यकीनन पसंद आई होंगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी, या आप मेरी राय से किस हद तक इत्तफ़ाक़ या इख्तलाफ करते हैं, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी नई आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। ज़िंदगी ने वफ़ा की तो एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।